यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत औदाल किरारुनिर्मत प्रशिष्टाः सुखम रात्रिः शयिता वेतमन्युस्त्वाम् ददृशीवान् मृत्यु मुखात् प्रमुक्तम् यथा पुरस्तात् भविता प्रतीता औदालकीः आरुणि मत प्रशिष्टाः सुखम रात्रि शयिता वीतमन्युः त्वां ददृशीवान् मृत्यु मुखात् प्रमुक्तम् स्वर्गे लोके न भयम् किंच नास्ति न तत्र द्वम् न जर्या विभेति उपेति त्वा तीर्त्वा शनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके सा त्वमग्निं स्वर्ग्य मध्येषि मृत्यो प्रभुहि त्वं शतधानाय मह्यम् स्वर्गलोका अमृतम् भजन्त एतद्वितीयेन वरेण सा त्वम् अग्निं स्वर्ग्यम् अद्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्धानाय मह्यम् स्वर्गलोकाः अमृतत्वम् भजन्ते एतद्वितीयेन वरेण। तो कहते हैं नचिकेता ने पहला वर मांगा कि मेरा पिता मेरे जाने के बाद जैसे पहले मेरे प्रति क्रोधित था, इस प्रकार से क्रोध को शांत करे। तो यम ने यह वर दिया कि ठीक, तुम्हारे पिता जो है तुमको देखकर जैसे पहले शांत संकल्प सुमना प्रसन्न मन वाला वेद मन्यो क्रोध से रहित और मृत्यु से छूटे हुए तुझे देखकर वो खुश होंगे। यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औदालकी। यमराज ने यमाचार्य ने वर देते हुए कहा कि तेरा पिता पुरस्ताद प्रतीता जैसे पहले था, यानी मृत्यु को देने से पहले उदालक का पुत्र अरुणी, अरुण का पुत्र मत प्रशिष्टा
मुझसे अनुमति पूर्वक भेजा हुआ सुखम सुखपूर्वक निश्चिंत रात्रि शयिता रात्रि को सोएगा। वीतमन्यु त्वाम ददृशिवान क्रोध से रहित होकर के तुझे देखने वाला होगा। मृत्यु मुखात प्रमुक्तम मृत्यु के मुख से छूटे हुए देखकर वो बहुत जो है खुश होगा। तो पहला वर नचिकेता का उसे दिया। अब दूसरे वर के लिए नचिकेता को मृत्यु पूछता है कि दूसरा वर हे नचिकेता तुम मान। अब नचिकेता दूसरा वर मांगता है कि स्वर्ग लोक में भयम न किंचन किंचित भी तनिक भी भय नहीं है और न तत्र त्वम तो हे मृत्यु वहां पर तू भी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में रहने वाले जो देवलोक हैं, दिव्य हैं, वो कभी भी मरते नहीं हैं, क्योंकि मृत्यु तुम्हारा अधिकार केवल इस मनुष्य लोक पर ही है, साधारण लोक पर ही है। स्वर्ग लोक में तुम्हारी भी दाल नहीं गलती है। इसीलिए इतना ही नहीं है, वहां पर न जराया बुढ़ापा भी नहीं है। जराया जरया विभेति न बुढ़ापे का डर भी नहीं है कि जरा अवस्था जो होती है, जीर्ण शीर्ण हो जाना, ये भी वहां पर नहीं है, क्योंकि अवस्था के बदलने से भय उत्पन्न होता है। जैसे व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है, उससे बहुत भय सताता है। वहां पर तेरा भय बुढ़ापे का भी नहीं है। बुढ़ापा भी एक प्रकार से मृत्यु की भांति है कि जो एक तरुण अवस्था को खत्म करके और जीर्ण शीर्ण जरा अवस्था प्रदान करता है। इसलिए वह भी एक प्रकार की मृत्यु ही है कि जिससे भयभीत होकर के व्यक्ति शोक दुखी होने लगता है, डरता है और उभे उभे तीर्थवा दोनों को पार करके अशनाया पिपासे, ना वहां पर पिपासा है ना पर अशना है, यानी भूख प्यास भी स्वर्ग में नहीं है। इसीलिए भूख और प्यास को भी शोकातिगाह शोकातिगाह मोदते स्वर्ग लोके, भूख प्यास से रहित होकर के शोक से मुक्त होकर के मोदते खुशी बनाता हुआ, अर्थात वहां पर शोक मोह से रहित होकर मोदते खुश होता हुआ, आनंद लेता हुआ स्वर्ग में रहता है। नचिकेता ने ये दूसरा वर मांगा कि स्वर्ग लोक में
एक तो किसी प्रकार का वहाँ पर हे मृत्यु तेरा डर नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में रहने वाले देवताओं पर तुम्हारा प्रभाव नहीं, तुम उन्हें मार नहीं सकते। मृत्यु तुम्हारा वहां पर तो प्रवेश ही नहीं है, और ना तो वहां पर तू है, मृत्यु वहां पर तुम्हारा प्रवेश ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है, और ना ही जरा या ना वहां पर बुढ़ापा है। इन दोनों से ही मनुष्य डरता है। एक बुढ़ापा न आ जाए, क्योंकि जीर्ण शीर्ण हो जाने के बाद ये जीवन व्यर्थ ही हो जाता है। अर्थात बुढ़ापा जवानी अवस्था को खत्म करना, ये भी एक प्रकार की मृत्यु ही कही गई। इसीलिए बुढ़ापे से भी सब दुखी होते हैं, डरते हैं। तो वृद्धावस्था का भी वहां पर भय नहीं है कि देवता वृद्ध हो गए, ये कभी किसी ने नहीं सुना होगा। इसीलिए स्वर्ग लोक में फिर तीसरी ये बात है कि भूख और प्यास, जिससे लोग भूखे होकर के, प्यासे होकर के दिन रात परिश्रम करते हैं, ये भी वहां पर नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति भूख को मिटाने के लिए ही तो सारा जीवन परिश्रम करता रहता है। आशा लगी रहती है कि मैं इसे भोगूंगा, 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 भोगूंगा। भूख के कारण और प्यास के कारण ही परिश्रम है। इसीलिए वहां पर ना भूख है, ना प्यास है, तो फिर परिश्रम किस काम का? वहां पर कोई परिश्रम भी नहीं है। यानी इन सब द्वंद्वों से स्वर्ग में रहने वाले ऊपर उठ जाते हैं, और द्वंद्वों से होने वाला जो शोक है, वो शोक भी समाप्त हो जाता है, अर्थात पीछे रह जाता है। तो केवल न शोक, न प्यास, न भूख, न जरा, वृद्धावस्था, न मृत्यु, फिर भय नाम का तो कोई चीज ही नहीं रही। इसीलिए आनंद ही आनंद हो जाता है। हे यमाचार्य, इसीलिए तुम ऐसा करो, मुझे जो दूसरा वर है वो ये दे दो। सा त्वम अग्नि स्वर्ग मध्येषि मृत्यु प्रब्रूहि त्वं शतधानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद् द्वितीयेन वरेण्ये वरेण। कि सा तो अग्नि स्वर्गम, हे यमाचार्य, तुम वह जो सा अग्नि, वो जो अग्नि है, स्वर्गम, स्वर्ग देने वाली, स्वर्गमय है, अध्येशी, अगर तुम उससे अध्यय हो, जानते हो, तो मृत्यु प्रब्रूहि, हे यमाचार्य, हे मृत्यु, तुम उसका मुझे ब्रूहि कहो, उपदेश दो, उसका प्रवचन करो, उसका मुझे ज्ञान दो। त्वं श्रद्धानाय, क्योंकि श्रद्धानाय श्रद्धा आधान करके, यानी श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा को धारण करके, श्रद्धा से युक्त तू मह्यम, मुझको, स्वर्ग लोकाः अमृतत्वं भजन्ते,
जो स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गलोकाः, स्वर्गलोक में जो रहने वाले, स्वर्गलोक को जो जाने वाले हैं, स्वर्गलोक में जो पहुंचे हुए हैं, वो अमृतम भजन्ते, अमृतत्वम भजन्ते, जिस अमृत तत्व का वो सेवन करते हैं, जिस अमृत तत्व को वो प्राप्त करते हैं, वो अमर पद जिसको वो भोगते हैं, एतद द्वितीयेन वृणे वरेण, मैं मुझे उसका आप उपदेश दो कि मैं भी उसे समझूं, उसे प्राप्त करूं। इस प्रकार से कहते हैं कि यमाचार्य ने, मृत्यु ने अमृत तत्व के लिए जो है स्वर्ग प्राप्त करने वाली उस अग्नि के लिए यमाचार्य से पूछा कि किस साधन के द्वारा, किस अग्नि के द्वारा, अर्थात जिस प्रकार से याज्ञिक लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, इसीलिए स्वर्ग साधक उस अग्नि के लिए, यानी जिस अग्नि के द्वारा साधन कर करके स्वर्ग में पहुंच जाता है, स्वर्ग को प्राप्त करता है, तो नचिकेता यमाचार्य से उस अग्नि के लिए कहता है, हे मृत्यु, मैं श्रद्धा पूर्वक तुमसे पूछता हूँ। ये भी नहीं है कि श्रद्धा पूर्वक कहने का यहाँ पर अभिप्राय नचिकेता का ये है कि जैसे बहुत से लोग तो बहुत कुछ को सुनने के लिए, केवल जानने के लिए बस, या इस प्रकार के शंकाओं को दूर करने के लिए ही सुनना चाहते हैं, तो वो जीवन में उनका स्वयं अनुकरण नहीं करना चाहते हैं। केवल उनका ये होता है कि बस हम इसे सुने, इसे जाने। नचिकेता कहता है, मैं केवल सुनने के लिए नहीं, मैं केवल जानने के लिए नहीं, मैं उसका स्वयं जो है अनुष्ठान, अनुसरण करने वाला हूँ। मैं स्वयं उस साधन को करने वाला हूँ। यानी श्रद्धा पूर्वक पूछने का अभिप्राय कि स्वयं उसे आचरण में लाने के लिए जिज्ञासु होकर के जो पूछता है, उसका पूछने का और केवल जानने मात्र के लिए पूछने का, दोनों विधियों के अंदर बड़ा अंतर है। तो केवल जो सुनने मात्र के लिए ही स्वयं जीवन में अनुकरण नहीं करने वाले होते हैं, अनुष्ठान नहीं करने वाले होते हैं, उनके प्रति इस प्रकार की इस सत विद्या को कहने के लिए आचार्यों ने मना कर दिया कि ये अधिकारी नहीं है, इन्हें इस विद्या का उपदेश नहीं देना चाहिए। इस विद्या का उपदेश का अधिकारी तो वही है जो स्वयं इसका जीवन में आचरण करता है, अनुकरण करता है। इसीलिए यमाचार्य से श्रद्धा पूर्वक नचिकेता ने कहा कि मैं श्रद्धा पूर्वक पूछता हूँ, मैं इसका अनुसरण करूंगा, मैं इसका अधिकारी हूँ, और आप मुझे उसका उपदेश दें
कि मैं उसे जानूं और मैं उस अग्नि को धारण करूं, क्योंकि जो स्वर्ग लोक में जाते हैं वो अमृत तत्व का सेवन भजनते सेवन करते हैं, यानी अमरता का सेवन करते हैं। उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है, उन्हें अमृत तत्व प्राप्त होता है। इसीलिए मुझे भी स्वर्ग साधक अग्नि का उपदेश दीजिए। मेरा ये दूसरा वर है। नचिकेता का दूसरा वर ये था, स्वर्ग साधक स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किस अग्नि का चयन करना चाहिए, किस अग्नि का संग्रह किया जाता है। अग्नि यहाँ पर साधन को कह दिया कि जिस साधन के द्वारा स्वर्ग को धारण किया जाता है वो अग्नि अर्थात वो साधन क्या है। और नचिकेता की बात को सुन करके यमाचार्य फिर आगे जो है उपदेश देंगे स्वर्ग साधक अग्नि का। ओम हम्म। तत्सत। ओम तत्सत।